हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे क्लास 10 मैथ, तो जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8D, ये आपकी पुरानी बुक है। और जो नई बुक अगर आपके पास है तो 8C एक्सरसाइज है। कौन सी है? 8C। ठीक है। तो नई वाली बुक में जो 8C मेन एक्सरसाइज थी उसमें मतलब पिछली वाली बुक में 8C हटा ली गई है। अब उसको ही 8D नाम को मतलब C दे दिया गया। ठीक है। जो पिछली बुक में D थी वो इस बुक में क्या है? C एक्सरसाइज। ठीक। कुल मिला के समझ लीजिए, आप लोग समझदार हो। एक्सरसाइज मैच कर लेना, पहला क्वेश्चन मैच कर जाए वही वाली एक्सरसाइज होगी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे आने के चांस होते हैं और लगभग हर साल क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जाते हैं। ठीक। तो इस एक्सरसाइज को बच्चों आपको ध्यान से समझना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझकर नोट करना है। ठीक है। और बार बार लगाकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। कहने का मतलब क्या है उसका कि जो साइन ए लिखा है, सेक ए और टेन ए, इसको कॉट ए में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये बताना है आप। ठीक। तो इसके लिए पहले तो कुछ आइडेंटिटी आपको बच्चा पता होनी चाहिए। देखो, पहली आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है? 1। अगर आपको पता है, याद है, तो आप साथ साथ रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है। देखो, ये क्या होती है? 1 के बराबर होती है। अब यहाँ से 2 और बन जाती हैं। क्या? अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें, किसका बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो सबको पता है कि उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी हम कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। अब अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाहें, केवल टेन का मान निकालना चाहें तो केवल टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। अगर हम क्या करें कि इस टेन को सेक के पास भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन उधर भेजेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। तो ये पहली थी। दूसरी इन दोनों से 2 2 बना ली हमने। एक और होती है, उससे हम 2 बनाएंगे। ठीक है। समझिए, यहाँ ध्यान से देखिए। अगली क्या होती है वो देख लीजिए। तो तीसरी वाली क्या होती है बच्चों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। किसके? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से 2 मान और बन जाते हैं। क्या क्या बनता है देखना। अगर हम यहाँ से केवल कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, केवल कॉट का, तो 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और अगर कॉट को ही उधर भेज दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले से है और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये 1 के बराबर होता है। तो ये 9 आइडेंटिटी होती है। ठीक है। ये सब आपको पता होंगी। अगला क्या है? 2-3 फॉर्मूले और हैं जो आपके रेसिप्रोकल व्युत्क्रम वाले हैं कि साइन थीटा बच्चों लिखा है उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेम कॉसेक यहाँ ले आएंगे, साइन नीचे, तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन, कॉस थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, तो पता है ना सबको। और अगला क्या है? टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक। यहाँ से उल्टा 3 बना सकते हैं। देखो, कॉसेक को यहाँ ले जाएंगे तो साइन नीचे आ जाएगा, ऐसे सेक को यहाँ ले जाएंगे तो कॉस नीचे, यानी सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, कॉट को यहाँ लाएंगे तो 1 अपॉन टेन लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन। ठीक। अब इतनी पता है तो ये सवाल आपके आराम से हो जाएंगे। अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें, सारे सवाल समझ लें, लेकिन आइडेंटिटी ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझते हैं। हमें क्या है कि साइन ए दिया गया बच्चों। कितना दिया है? साइन ए। साइन ए दिया है यहाँ पे, देखो साइन ए और सेक ए, और अगला क्या दिया? टेन। इन सबको हमें कॉट में बदलना है। किस में बदलना है? कॉट में। कहने का मतलब है इसको अगर चेंज करेंगे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नजर आए उसमें केवल कॉट आए, बाकी संख्याएं नंबर 2 3 4 5 अंडर रूट पावर जो भी हो सकती है वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फंक्शन हो उसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, जिसको हम आसानी से बदल सकते हैं पहले उसको चेंज कर लेंगे। देखो, टेन को क्या लिख सकते हैं? कॉट में 1 अपॉन कॉट, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा लगाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। ये तो देखो बदल गया हमारा, यानी टेन को कॉट के पदों में 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। ठीक। पहला वाला समझ में आ गया। अब देखो दूसरा हम कैसे बदलेंगे। दूसरा वाला देखना ध्यान से। साइन ए को तो पहले हम कॉसेक में ले जाएंगे, क्योंकि कॉसेक और कॉट का रिलेशन होता है बच्चों, कॉसेक और कॉट का रिलेशन होता है। तो साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली साइन ए को 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक ए इक्वल टू में। अब देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखना ध्यान से,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, अगर ये थीटा का जो मतलब स्क्वायर लगा है वो इधर भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और पूरे का अंडर रूट। तो कॉसेक ए है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ स्क्वायर होता तब, स्क्वायर नहीं है तो इस पर क्या लग जाएगा बच्चों, अंडर रूट। अब ये देखो चेंज हो गया हमारा पूरा कॉट में, यानी साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट के पदों में। समझ आ गया, ठीक है। अगला देखो सेक। अब देखना बच्चों, सेक को हम क्या करेंगे, सेक को देखो ये सेक अगर यहाँ लाएंगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस, लेकिन कॉस से हमें टेन कॉट का कोई रिलेशन नहीं होता। सेक और टेन और टेन से हम किस में जाएंगे, कॉट में, तो सेक और टेन का रिलेशन होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंगल ए है तो ए। अब यहाँ पे स्क्वायर होता है तब ये लिखते हैं, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट में लिख देंगे। अब टेन को कॉट में चेंज कर सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, लेकिन ये कॉट में आएगा, किस में आएगा, कॉट स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन कॉट क्या होता है टेन थीटा, और ये पूरे पे क्या है अंडर रूट। बस इसको एलसीएम ले लो आप बच्चों, यहाँ पे 1 अपॉन करोगे तो कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 1 पूरे का अंडर रूट। एक लाइन और बढ़ जाएगी यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट में। नीचे देखो स्क्वायर का मतलब है 2 बार, तो एक बार रूट से बाहर आ जाएगी, ये लिख देंगे कॉट ए, तो ये हमारा चेंज हो गया, यानी सेक को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। तो साइन को भी बदल लिया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन को 1 अपॉन कॉट ए डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर टेन को हमने कॉट में चेंज किया, कॉट में ही बदलना था तो आंसर हो गया। ठीक, समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन को समझ के नोट कीजिए, साथ साथ फॉर्मूले अगर जिनके पास नहीं नोट है तो वो भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिख रहे हैं, तब तक आप जल्दी से नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ठीक है, ये आपको लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करो, सेक ए के पदों में व्यक्त करो, पदों में व्यक्त करो, सेक ए के सभी पदों में, मतलब इसमें पदों में व्यक्त करो। देखिए सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, ये भी अभी जो किया था उसके जैसा है। यहाँ पे कह रहा है कि कोण के सभी, कोण ए का मतलब यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो ए आ रहा है, सबको सेक ए में बदलना है, यानी साइन को भी बदलना है हमें सेक ए में, साइन बदला जाएगा तो ये भी क्या आएगा सेक, साइन बदलेंगे तो इसको सेक में लिखना है, कॉस को भी बदलना है, टेन को भी बदलना है, कॉट को भी, और सेक तो सेक है ही है, तो इसके बाद कॉसेक को, यानी इनको सबको में किस में बदलना है, सेक के पदों में। ठीक है बच्चों, सेक के पदों में बदलना है। तो पहले जो आसान है उनको कर लेंगे, फिर हम लोग जिसको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा उसको। अब देखो सेक में तो कॉस को हम डायरेक्ट 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, यानी कॉस तो चेंज हो गया। टेन को भी सेक में, टेन सेक का रिलेशन होता है, देखो टेन को सेक में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि टेन को हम ये लिख सकते हैं ना, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कब, जब यहाँ पे स्क्वायर होता तब, स्क्वायर नहीं है तो यहाँ अंडर रूट लगा देंगे, ये भी चेंज हो गया। अब टेन और कॉट का रिलेशन होता है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए, कॉट को बताओ, कॉट को 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं। अब टेन ए का मान क्या है सेक में, 1 अपॉन, इसकी जगह टेन की, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो कॉस, टेन और कॉट को हमने आसानी से बदल लिया, इन तीनों को अब हम हटा दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। और साइन जैसे ही चेंज हो जाएगा उसका उल्टा कॉसेक होता है, तो उसको कॉसेक में लिख देंगे, ठीक है। तो ये इतना हम हटा दे रहे हैं बच्चों, आप सब समझ के नोट कर लो जल्दी से। चलो अब हमें बदलना है, इसको देखना ध्यान से। तो साइन को सेक में ले जाना है, तो सबसे पहले हम देखो सेक में ले जाने के लिए साइन को हम कॉसेक में ले जा सकते हैं, और कॉसेक को कॉट में, कॉट को टेन में, टेन से सेक में जाएंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है लेकिन समझ गए तो आसान लगेगा। सबसे पहले इसको हमने बदला 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए बच्चों 1 अपॉन कॉसेक ए, सॉरी अंडर रूट क्यों लगा रहा है, 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक। अब देखो कॉसेक से हम कॉट में जाएंगे, अगर यहाँ स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर नहीं है तो यही होता है, लेकिन अंडर रूट लग जाता है इस पर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी लाइन यूज कर रहा है वो साइड में लिखते जाना। अब कॉसेक से कॉट में आ गए, कॉट से टेन में जाना आसान है, इस कॉट को क्या लिख सकते हैं
1/1 प्लस 1/10 कॉट होता है तो 1/10 स्क्वायर ए लिख देंगे, और ये किसमें अंडर रूट में। पहले तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, एलसीएम आएगा 10 का 1 से मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर ए और प्लस का 1, ठीक, और ऊपर क्या था 1, सबसे ऊपर क्या था 1। अच्छा ये बताओ ये 10 उछल के ऊपर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 10 ए, और नीचे अंडर रूट में रहेगा 10 स्क्वायर ए प्लस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, समझ आ गया। चलो अब इसके बाद यहाँ साइड में करेंगे। अब देखो 10 ए को अभी हमने बदला था सेक में, 10 ए को सेक में क्या लिख सकते हैं, 10 को, देखो 10 को सेक में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और बटे में यहाँ पे 10 स्क्वायर दिया है, 10 स्क्वायर डायरेक्ट दिया है तो इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये साथ में क्या दिया है प्लस 1, पूरे पे क्या लगा है बच्चों अंडर रूट, पूरे पे क्या लगा है अंडर रूट। इस लाइन के बाद ये लाइन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो -1 और +1 तो कट जाएंगे, क्या ये अंडर रूट से बाहर आएगा, नहीं, क्योंकि साथ में -1 भी है तो नहीं आएगा, तो ये ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर -1, और नीचे देखो केवल क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए, क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए। अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा नीचे वाला, तो ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा सेक ए, क्या आ जाएगा सेक ए। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, अपॉन सेक ए। अब हमें कॉसेक को भी चेंज करना था, कॉसेक ए को, तो अब देखो कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए लिखना पहले तो बच्चों। अब साइन ए की वैल्यू चिपका देना, साइन ए की वैल्यू क्या है ये 1 अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और अपॉन में सेक ए, अपॉन में सेक ए। अब बताओ अच्छा ये नीचे वाला जो है ऊपर आ जाएगा तो सेक ए और अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। डायरेक्ट आप समझ सकते थे, जो साइन का मान है उसका उल्टा कर दोगे तो कॉस का, तो उल्टा करना था बस इसको, सेक के ऊपर और ये नीचे, देखो आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए। इनमें बच्चों कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन थे तो आसान थे, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था, तो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके आगे हम लोग जो भी अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इन सर्व समीकरणों का आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी जुड़ सकें, और क्वेश्चन नंबर 3 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, उनको भी वो लोग भी देख सकें ताकि अच्छे से नंबर उनके भी आए और आप भी अच्छे से पढ़ाई कर सको। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें बच्चों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, जब आप लाइक शेयर और कमेंट करते हो तब पता चलता है हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं। ओके, तो इतना काम आप जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।